हाय, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक सुपर नेचुरल स्लैशर फिल्म लेके, अ नाइटमेयर ऑन ELM स्ट्रीट, जो 84 में रिलीज हुई थी। और इस रोमांचक कहानी को IMDb पे 7.5 की रेटिंग है, जहाँ पे एक साइको किलर लोगों के सपनों में आके उन्हें मारता था। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। तो वक्त जाया ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के इस अंधेरे में हम टीना नाम की लड़की को देखते हैं, जो काफी डरी सहमी हुई थी और किसी बॉयलर रूम में कैद थी। बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और तभी एक अजीब दिखने वाला आदमी, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था, उसके हाथ पे ब्लेड लगे हुए थे, वो टीना पे हमला करता है। वो भागते हुए खुद को बचा रही थी, लेकिन वो उस आदमी के हाथ आती है और तभी चीखते हुए टीना अचानक से नींद से उठती है। अब ये सपना था तो हकीकत क्यों लग रहा था। उसके पसीने छूटने लगते कि आखिरकार हो क्या रहा है। और तभी उसकी माँ उसे चेक करने के लिए आती है, लेकिन जाते हुए वो उसे कहती है कि अपने नाखून काट दो क्योंकि तुमने अपना ड्रेस फाड़ दिया है। लेकिन वो दरअसल ब्लेड के कारण हुआ था, यानी ये सपना नहीं था, हकीकत थी। कोई टीना को उसके नींद में कैद करके मारने की कोशिश कर रहा था। अब अगले दिन वो अपने दोस्त नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड ग्लेन, यानी हमारे कैप्टन जैक स्पैरो से मिलती है और उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है। तो नैन्सी कहती कि मुझे भी ऐसा एक आदमी दिखा था सपने में, लेकिन मेरा सपना तुम्हारी तरह खतरनाक नहीं था। अब उसी रात टीना की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ लास वेगास जाती है, इसीलिए टीना स्लीप ओवर के लिए नैन्सी को बुलाती है। नैन्सी अपने साथ ग्लेन को भी लाती है, लेकिन तभी टीना का बॉयफ्रेंड रॉड भी उनके साथ शामिल होता है और ये चारों भी सोने जाते हैं। अब बीच रात में अचानक से टीना को वापस वैसा ही बुरा सपना आता है, जिसमें वही अजीब दिखने वाला आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो जोरों जोरों से रॉड को पुकारती है। रॉड, जो कि साइड में ही सोया हुआ था, वो अचानक से जगता है और देखता है कि टीना नींद में तड़प रही है। उस पे कोई ब्लेड से वार करता है, उसके शरीर से काफी खून आने लगता है। रॉड भी जोरों जोर से चीखने लगता है कि टीना प्लीज नींद से जागो, लेकिन वो उठती नहीं है और टीना हवा में तैरने लगती है। पूरे रूम में सारा खून फैल जाता है और टीना बुरी तरीके से तड़पते हुए ही मारी जाती है। नीचे से नैन्सी और ग्लेन भी आता है, लेकिन वो लोग दरवाजा खोले तब तक टीना मर गई थी। और ये डरावना मंजर देख के खुद रॉड भी डर के घर से भाग गया था। रूम के अंदर इतना डरावना नजारा था कि पुलिस भी चौंक जाते हैं। अब रॉड भागने के कारण वही सस्पेक्ट बन जाता है, लेकिन नैन्सी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि रॉड ने उसे मारा है। नैन्सी के पिता लेफ्टिनेंट थे और वो उस केस के इंचार्ज बन जाते हैं। सहमे हुए नैन्सी अगले दिन स्कूल निकलती है और तभी रॉड उसे मिलता है और रॉड कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, लेकिन तभी पुलिस वहां आके उसे पकड़ लेते हैं। स्कूल में काफी बार नैन्सी को टीना के विजन्स आते हैं और क्लास के बीच में ही वो उसका पीछा करते हुए स्कूल के बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पे वैसा ही बॉयलर रूम का सेटअप था और वही डरावना आदमी नैन्सी का पीछा करता है, जिसका चेहरा जला हुआ था, हाथों में ब्लेड लगे हुए थे। वो खुद का नाम फ्रेड क्रूगर बताता है। वो नैन्सी को भी मारने की कोशिश करने लगता है और तभी तड़पती हुई नैन्सी चीखने लगती है। दरअसल वो क्लासरूम में ही थी, उसकी टीचर उसे आके उठाती है। अभी उसके साथ क्या हुआ, कंफ्यूज नैन्सी ये सपना था या हकीकत समझ नहीं पाती और स्कूल से निकल जाती है, लेकिन उसके शरीर पे काफी चोट आई थी। अब ये माजरा क्या है ये समझने के लिए वो रॉड से जेल में मिलने के लिए जाती है। वो उसे टीना कैसे मरी वो सब कुछ बताता है। वो खुद भी श्योर नहीं था किसने उसे मारा, लेकिन एक साथ 4 ब्लेड से उसके ऊपर वार हो रहे थे। आगे रॉड कहता है कि एक दिन पहले उसे खुद एक अजीब सा नाइटमेयर आया था, जिसमें एक ब्लेड वाला आदमी था। ये सुन के नैन्सी डर जाती है। उसे समझ आता है कि ये उसी नाइटमेयर के कारण हो रहा है। घर आने पर बेटिंग के टाइम पे रिलैक्स होने के कारण उसकी आंख लगती है और जैसे ही सोती है क्रूगर टब से आके उसे पानी में खींचने लगता है। नैन्सी कैसे तैसे बच के बाहर आती है, लेकिन उसकी चीख सुनते ही उसकी माँ आती है। लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ वो अपनी माँ को नहीं बताती, क्योंकि वो गलत तरीके से जज करेंगी। क्योंकि हर हॉरर मूवी में पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों की बात मानते ही नहीं है, वैसे यहाँ पे भी कुछ होता। और नींद ना आने की वो दवाई लेती है। अब बीच रात में ग्लेन उसके घर आता है। वो उसे भयानक सपने के बारे में उसे बताती है कि क्या तुम्हें भी ऐसे सपना आ रहा है, तो वो मना करता है। लेकिन तभी नैन्सी को एक चीज याद आती है कि रॉड ने भी उसके नाइटमेयर के बारे में बताया था, इसीलिए वो उसी समय रॉड से मिलके उसे ना सोने के बारे में बताने के लिए जाती है। ग्लेन भी उसके साथ था। जब वो जेल के बैक साइड पे पहुंचती है, नीचे ही रॉड का सेल था। वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सेल में क्रूगर आता है और वो रॉड पे हमला करने ही वाला था, लेकिन नैन्सी चीखने लगती है और इसकी चीख के कारण रॉड का ध्यान नैन्सी की तरफ जाता है।
तभी अचानक से नैन्सी को पीछे टीना दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में लपटी हुई। उसकी आंखों से खून आ रहा था। नैन्सी समझ जाती है कि शायद ये भी सपना होगा और वो ग्लेन को पुकारने लगती है कि ग्लेन प्लीज मुझे नींद से उठाओ। और कैसे तैसे ढूंढते हुए वो अपने घर आके पहुंचती है और खुद को लॉक करती है। लेकिन तभी क्रूगर वहाँ पे आके उसके ऊपर हमला करता है। उसी रूम में हम ग्लेन को भी सोया हुआ पाते हैं। क्रूगर उसके ऊपर हमला करता है और पूरा रूम बिखरने लगता है। लेकिन तभी अचानक से नैन्सी का अलार्म क्लॉक बजने लगता है और उसी के कारण नैन्सी जग जाती है। रूम वैसा का वैसा नीट था। वो गुस्से में ग्लेन को भी चिल्लाती कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना था, मुझे सोने नहीं देना था, लेकिन तुम खुद सो गए। अब क्रूगर रॉड के पीछे है। ये समझने के बाद वो एंड नैन्सी उसी समय जेल में जाते हैं रॉड को देखने के लिए। लेकिन उसी समय दूसरी साइड पे क्रूगर आके नींद में ही एक बेडशीट से रॉड का गला घोट के उसे मार देता है। सबको यही लगता है कि रॉड ने सुसाइड किया है, लेकिन वो सुसाइड नहीं था। अगले दिन रॉड के फ्यूनरल पे नैन्सी अपने माँ और पिता को फ्रेड क्रूगर के बारे में बताती है कि वही किलर है। लेकिन ये नाम सुनते ही उसके माँ और पिता का चेहरा फीका पड़ता है। वो दोनों भी डर जाते हैं, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे जता के नैन्सी की माँ उसे लेकर जाती है। वहाँ से वो सीधा हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे नैन्सी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसकी ब्रेन एक्टिविटीज मॉनिटर कर रहे थे। अब देखते ही देखते रात होती है। उसकी माँ भी वहीं पे थी। नैन्सी सो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद नींद में ही वो जोरों जोरों से तड़पने लगती है। इसका ये बर्ताव देख उसकी माँ डर जाती है। लेकिन जब तक डॉक्टर उसे जगाए, उसके हाथ में काफी सारे घाव आए थे। उसके बाल भी सफेद हो गए थे। इतना ही नहीं, सपने में क्रूगर के साथ लड़ाई में नैन्सी के हाथ में उसकी कैप लगी थी और उसे वो खींच के अपने रियलिटी के दुनिया में लेके आई थी। अब ये सब कुछ उसके माँ के सामने हुआ था, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई फ्रेड क्रूगर नाम का आदमी सपने में इसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसके अनुसार नैन्सी को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हुई थी और वो खुद ही खुद को चोट पहुंचा रही थी। इसीलिए उसे घर लाने के बाद घर पे वो पूरे ग्रिल्स लगा देती है ताकि नैन्सी भाग ना पाए। गुस्से में नैन्सी शाम को ग्लेन के साथ पार्क में जाती है। यहाँ पे ग्लेन उसे पाली में रहने वाले लोगों का सपने को देखने का नजरिया बताता है। उनके अनुसार सपनों की दुनिया से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, आर्ट, हिस्ट्री, काफी सारी चीजें। लेकिन उसकी एक ट्रिक है, जब आप ये सपनों में सब कुछ देखते हो तब उसी शक्ति यानी उस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे ध्यान से हमें रियल दुनिया में लाना है। तब इस सपनों की दुनिया में क्या हुआ था ये हमें रियल दुनिया में पता चल सकता है और उस सीखी हुई चीजें जैसे कि आर्ट या हिस्ट्री रियल लाइफ में भी हम अपना सकते हैं। ये सारी चीजें नैन्सी तो समझ नहीं पाती और वो वापस घर आती है, जहाँ पे उसकी माँ क्रूगर की असली कहानी बताती है कि सालों पहले क्रूगर इसी एरिया के बच्चों को मॉलेस्ट करके उनका मर्डर करता था। काफी सालों से पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब कम सबूत और पैसे दे के केस भी वो जीत गया, जिसके कारण उसे कोई भी सजा नहीं हुई। लेकिन इसके कारण आसपास के पेरेंट्स काफी गुस्सा हो गए थे। तभी मर्ज और इस एरिया के बाकी पेरेंट्स ने मिलके उसे ट्रैक किया। वो अक्सर बॉयलर रूम में रहा करता था, जहाँ पे वो बच्चों को तड़पाता था। ये सारे पेरेंट्स बॉयलर रूम में गए और उसे जिंदा जला दिया था वहाँ पे। अब ये सुनने के बाद नैन्सी को रियलाइज होता है कि फ्रेड क्रूगर एक्चुअली में एक भूत है जो इन पेरेंट्स से बदला ले रहा है उनके बच्चों को मार के। इतना ही नहीं, बॉयलर रूम उसकी वो जगह थी जहाँ पे वो बच्चों को तड़पाता था। इसीलिए ये सारे लोग सोने के बाद उन्हें बॉयलर रूम ही लेके जाता है और वहाँ पे तड़पा के मार डालता है। अब इस एरिया के काफी सारे पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो ग्लेन को भी समझाने के लिए जाती है कि तुम प्लीज सोना मत। लेकिन ग्लेन के पेरेंट्स भी नैन्सी को पागल समझ रहे थे, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए नहीं देते। और ग्लेन रात को सोने के बाद बहुत ही ब्रूटली उसे क्रूगर मार डालता है। वहाँ पे भी पुलिस आ जाता है, जहाँ पे नैन्सी के पिता भी थे। और नैन्सी की माँ ने घर पूरा लॉक कर दिया था, इसलिए नैन्सी ग्लेन को देख भी नहीं पाती। लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आया था और उसे क्रूगर से किसी भी तरह भी बदला लेना था। और तभी उसे वो ग्लेन की बात याद आती है कि कैसे सपनों की दुनिया से किसी को भी हम वापस ला सकते हैं। और उसी ने क्रूगर की हेड भी लाई थी, यानी वो क्रूगर को भी इस दुनिया में रियलिटी में ला सकती है। ये सोच के वो एक प्लान बनाती है और घर में काफी सारे ट्रैप लगाती है और 20 मिनट का अलार्म लगा के सोने के लिए जाती है। जैसे ही सोती है वो सपने में चली जाती है और घूमते हुए खुद के ही बेसमेंट से वो बॉयलर रूम में चली जाती है। उसका सामना वहाँ पे क्रूगर से होता है और नैन्सी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे अपने दुनिया में लेके आओ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। तभी अलार्म बजता है और उसकी आँख खुलती है, लेकिन साथ में ना तो क्रूगर था ना उसकी कोई चीज।
ये सोच के वो काफी निराश होती है, लेकिन तभी क्रूगर पीछे से उसके ऊपर हमला करता है, यानी वो अब रियल वर्ल्ड में आ गया था। नैन्सी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। उसने सारी चीजें अपने आसपास ही रखी थी और वो पास का ही पेट्रोल उसके ऊपर छिड़कती है और उसे जलाने लगती है। तड़पते हुए क्रूगर का पैर ट्रैप में फंस जाता है और तभी ये मौका देख के नैन्सी अपने पिता को आवाज लगाने लगती है कि प्लीज आप यहाँ पे आओ, जो कि सामने के घर पे थे। घर में आग देख के उसके पिता और काफी सारे पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने पिता को क्रूगर को दिखाने के लिए लेके जाती है, लेकिन क्रूगर वहाँ से गायब हो गया था। अब आग के निशान ऊपर की तरफ थे। ये देख के नैन्सी और उसके पिता दोनों भी ऊपर जाते हैं। वहाँ पे उसकी माँ सोई हुई थी और वहाँ पे हम देखते हैं क्रूगर अभी उसकी माँ पे हमला कर रहा था और देखते ही देखते क्रूगर उसकी माँ को मार के गायब हो जाता है। ये सब कुछ नैन्सी और उसके पिता के सामने होता है। फाइनली जाके वो उस पे भरोसा करने लगते हैं। सिचुएशन हैंडल करने के लिए उसके पिता थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और तभी क्रूगर वापस आके नैन्सी के ऊपर हमला करता है। लेकिन इस बार नैन्सी समझ जाती है कि उसे यहाँ पे क्रूगर से डरने की जरूरत नहीं है। जितना तुम डरोगे उतना ही क्रूगर पावरफुल बनेगा। और वो गुस्से में उसे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डर रही हूँ, मैंने जितनी भी एनर्जी यानी मेरा डर तुम्हें दिया था वो मैं वापस लेती हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स और माँ वापस चाहिए। क्रूगर जैसे उसे मारने के लिए आता है, लेकिन अचानक से गायब हो जाता है। जैसे ही नैन्सी डोर ओपन करती है, एक सुनहरा फॉगी दिन था। उसकी माँ और दोस्त जिंदा थे। उसके दोस्त उसे स्कूल के लिए पिकअप करने के लिए आते हैं। अचानक से इनकी गाड़ी लॉक होती है और कंट्रोल के बाहर रोड पे चलने लगती है। और तभी हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो खेलते वक्त क्रूगर का गाना गा रही थी, यानी ये कहानी शायद खत्म नहीं हुई थी। और तभी दरवाजे के पीछे से क्रूगर नैन्सी के माँ को मार डालता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी थी नाइटमेयर ऑफ ELM स्ट्रीट, यानी यहाँ पे क्रूगर मरा नहीं था। नैन्सी को बस एक इल्यूजन दिया था कि तुम जीत गई हो, लेकिन उसकी माँ फिर भी मर जाती है। अब ये काफी ट्विस्टेड एंडिंग थी क्योंकि डायरेक्टर को सेम ओल्ड हैप्पी एंडिंग नहीं चाहिए थी, इसीलिए ये ट्विस्ट डाला गया था। आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।